जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न का जो फ्यूचर है, ख़ासकर नौजवानों का जो फ्यूचर है वो फ़िलहाल ख़तरे में नज़र आ रहा है। लेकिन कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले हम चलेंगे साल 2019 पर, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और इस मौके पर यह भी कहा गया था कि इस आर्टिकल के एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी और जिससे फिर रोज़गार बढ़ेगा। यानी जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी ये खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा जब आर्टिकल 335A नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के अलावा प्रॉपर्टी राइट, सिटीजनशिप वगैरह प्रोवाइड करते थे। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A के रहते जम्मू कश्मीर में जितनी भी नौकरियां थीं, चाहे वो लोअर डिवीज़न की नौकरियां थी, लोअर पोस्ट थीं, या वो हायर पोस्ट थीं जिनमें IAS पोस्ट वगैरह KS पोस्ट थी, वो सारी पोस्ट या सारी नौकरियां जो थी जम्मू कश्मीर के लिए ही होती थी। इन आर्टिकल्स के रहते कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर वाला स्टेट का बंदा यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता था, उसको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं मिल सकती थी। अब जब आर्टिकल 370 35A नहीं रहे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब जो भी कोई नौकरी है कि बाहर वाली जो रियासतें हैं उनसे यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। बहुत सारे DCs आप देख रहे होंगे जो कश्मीर के बाहर वाले हैं, अब यहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बैंक्स में भी बहुत सारे मुलाजिम देख रहे होंगे, या बाकी सारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं या बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें आप देख रहे हैं कि बाहर वाले, यानी जो इंडिया की बहुत सारी जो बाकी स्टेट्स हैं उनसे वो यहाँ आकर अब वो नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह आर्टिकल 370 35A जाने के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो तो नौकरियों के लिए पहले से ही परेशान थे, और अब जब बाहर से यहाँ पर कैंडिडेट्स आ रहे हैं और नौकरियाँ ले रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो परेशानी है, रोज़गार की परेशानी, वो तो अब और भी बढ़ गई। अब सरकार को क्या चाहिए था, इन हालात में जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल पॉलिसी निकालनी थी जिसमें जम्मू कश्मीर के एजुकेटेड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो कोई ख़ास पॉलिसी निकालनी थी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, क्योंकि उनका स्टेट भी छिन गया, उनका आर्टिकल वगैरह जो इनको प्रिजर्व करता था नौकरियां वो भी छिन गया। तो इन हालात में कोई एक ख़ास पॉलिसी निकालनी थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं उनकी परेशानी दूर हो सके, वो कोई रोज़गार हासिल कर सकें। लेकिन ऐसी तो फ़िलहाल कोई पॉलिसी कश्मीर जो या जम्मू कश्मीर के लिए नहीं आई। लेकिन एक पॉलिसी आई जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी लिकर पॉलिसी 2021, जिसके तहत जम्मू में बहुत सारी शराब की दुकानें खोली गई हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि ये जो शराब की दुकानें हैं इनमें बहुत सारी ऐसी शराब की दुकानें हैं जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़, रेसिडेंशियल एरियाज़ में खोली गई हैं। और ये है पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए, जिसकी ज़रूरत सरकार को शायद नौकरियों से ज़्यादा लगी। शायद सरकार सोच रही है कि जम्मू कश्मीर को सरकारी नौकरियों की ज़रूरत नहीं, जॉब्स की ज़रूरत नहीं, रोज़गार की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर वाइन शॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वाइन शॉप्स कहाँ खोली गई? रेसिडेंशियल एरियाज़ में। और जम्मू में इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इन वाइन शॉप्स को बंद किया जाए, इन वाइन शॉप्स को ना खोला जाए, क्योंकि कुछ वाइन शॉप्स तो बिल्कुल
स्कूलों के पास खोली गई हैं, कुछ मंदिरों के पास खोली गई हैं, कुछ उन जगहों पर खोली गई हैं जिनके सामने से छोटे बच्चों का, स्कूली बच्चों का आना जाना है। तो इस पर जम्मू वाले बहुत नाराज़ हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा, ये कि हमें जम्मू को या जम्मू कश्मीर को शराब से पाक करना है, शराब से बचाना है। जम्मू कश्मीर को शराब की दुकानों की ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर को नौकरियों की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर को जॉब्स की ज़रूरत है। यहाँ पर शराब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जम्मू खतरे में है। अगर जम्मू में इस तरह गली कोचे में ये शराब की दुकानें खोली गई तो इससे हमारे नौजवानों का, खासकर बच्चों का और पढ़े लिखे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी में खतरे में है, उनका फ्यूचर खतरे में है। हमें इससे उनको बचाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।